हेलो फ्रेंड्स, पटेल टेक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का F12 और इसको मैं विदाउट पीसी एफआरपी करने वाला हूँ। एक्चुअली में इसमें दो ट्रिक है जो फेल्ड हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो विथ पीसी भी होता है, लेकिन इसमें पीसी में काम नहीं कर रहा था। ये मैंने करके देख लिया है। जो सैम AIO है जो वो इसमें वर्क नहीं कर रहा था, इसमें व्यू का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। चलिए, तो इसमें हम दूसरा एक ट्रिक यूज करते हैं। तो हमें प्रेस एंड होल्ड करके रखना है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। उसके पहले हमें वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए, यूज टॉकबैक फॉर यूज वॉल्यूम कीज फॉर टॉकबैक, इसे यूज कर लेना है। एंड एक बार फिर से हमें ये प्रेस एंड होल्ड करके रखना है दोनों भी। ओके, तो अभी टॉकबैक इनेबल नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और थोड़ा 2 या 3 सेकंड तक रखना है। ओके, ये देखिए यहाँ पे टॉकबैक ऑन हो चुका है, वेलकम टू टॉकबैक लिख के आ चुका है। ओके, तो हमें L टाइप करना है और ये देखिए टॉकबैक ऑन हो चुका है। ठीक है, लास्ट में टॉकबैक सेटिंग्स है, उसको ऑन कर लेना है। और ये मैं पहली ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। चलिए, हमें टॉकबैक सेटिंग में चले जाते हैं और यहाँ से हमें ब्रेनली कीबोर्ड जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, एडवांस में कुछ नहीं है। चलिए, बैक ले लेते हैं और ये देखिए, सॉरी, बैक हो गया। ये देखिए ब्रेनली कीबोर्ड, इसको ओपन कर लेना। ये ब्रेनली कीबोर्ड की ओप्पो मोबाइल में और वीवो में अभी ट्रिक काम कर रही है। सैमसंग में कर रही है नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको। चलिए, तो ये ब्रेनली कीबोर्ड मैंने ओके ओपन कर लिया है। ओके, चलिए बैक ले लेते हैं सिंपली और एड नेटवर्क में चले जाते हैं। सिंपली नेक्स्ट कर लेना है और एड नेटवर्क में जाना है। यहाँ पे देखिए साइड में एक ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आया है। ये स्पेस को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, आई थिंक हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, नहीं हो गया तो चलिए कोई बात नहीं। अब हमें जो मेन ट्रिक है उस पर आना है। तो सिंपली हमें इसमें L टाइप करना है। L, वो कैसा, उल्टा L टाइप करना है। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। नीचे से ऊपर की साइड में L टाइप करना है, ये देखिए। और ये परमिशन मांगता है वो हमें परमिशन दे देनी है। ओके, और कीबोर्ड फिर से चालू करके एक बार हमें फिर से उल्टा L टाइप करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी मैं बताऊंगा आपको। ये उल्टा L टाइप कर लिया। ओके, यूज़ कमांड करने के बाद है ना, हमें गूगल असिस्टेंट बोलना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करके छोड़ते हैं, ओपन गूगल असिस्टेंट ऐसा बोलना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप बोल के भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपको ओपन करना है। तो हम यूट्यूब ओपन कर लेंगे इससे, ठीक है, बोल के कर लेंगे। बोल के या टाइप करके कैसे भी कर सकते हैं। बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जैसे हम यूज वॉइस असिस्टेंट, उसके बाद हमें सीधा ओपन गूगल असिस्टेंट ये बोलना है बस। ये देखिए यहाँ पे हम टॉकबैक अभी ऑफ कर देते हैं। ये देखिए 2 फिंगर्स प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड्स के लिए। देखिए हमारा टॉकबैक भी बंद हो चुका है। ओके, तो इतना ध्यान से आपने कर लिया काम, तो आगे की प्रोसेस सेम है। आगे भी एक प्रॉब्लम आई हुई है, जो लेटेस्ट अपडेट आया है एंड्रॉयड का, उसमें S9 थीम है ही नहीं। मैं भी परेशान हो गया था, बहुत S9 थीम देख देख के परेशान हो गया था। एक इंस्टॉल भी किया लेकिन हुआ नहीं। तो चलिए, क्रोम ओपन हो चुका है और अब हमें क्रोम ओपन हो चुका है और अब हमें टाइप करना है VNFRP ROM और इसको सबसे ऊपर वाला बाईपास कर लेना है। तो यहाँ एक बार हम लॉक डाल के देखेंगे, लॉक जो ट्रिक है वो यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए नहीं हो रही है। चलिए सिंपली ओपन कर लेते हैं गैलेक्सी स्टोर।
और ये अपडेट मांगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किप किया हुआ है वीडियो को, क्योंकि वो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसकी वजह से फिर मैं बोला इतना टाइम नहीं है, लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैंने 2-4 जगह स्किप किया हुआ है। एक तो S9 थीम में स्किप किया हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गया था, क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है पता नहीं चल रहा था। ठीक है, क्योंकि हम गैलेक्सी स्टोर में S9 थीम जो लॉन्चर है वो अभी गायब हो चुका है, अभी आ नहीं रहा है, वो कहीं मिलता ही नहीं है। एक और उसकी जगह पे एक आया है, उसको रेटिंग 1.0 है, लेकिन वो काम नहीं करता है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो मैंने डाउनलोड किया, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है वो। ओके, तो ये हो जाने देते हैं, थोड़ा डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा बचा है। तो ये गैलेक्सी स्टोर लगभग डाउनलोड हो चुका है और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें इंस्टॉल होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है S9 लॉन्चर को ढूंढने की। जो S9 लॉन्चर थीम था वो अभी पूरा तरीके से डिजेबल हो गया है, गायब हो गया है गैलेक्सी स्टोर से। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये मैं परेशान हुआ है, कैसे काम किया और क्या डाउनलोड करने के बाद हुआ। ओके, तो यहाँ टाइप कर लेते हैं S9 लॉन्चर। ओके, तो ये देखिए S9 लॉन्चर मैंने ओपन कर लिया है। एक्चुअली में ये जो मैंने पहले ओपन किया है सुपर S9 लॉन्चर, इसको ही डाउनलोड करना है, लेकिन आपने देखा होगा इसमें प्राइस दिया हुआ है 27 रुपीज़। ठीक है, वो किस तरीके से आपको फ्री में डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुपर S9 लॉन्चर भी आप सर्च कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से इंस्टॉल नहीं होता डायरेक्ट। आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस बता रहा है। अब ये मैंने लॉन्चर डाउनलोड किया था, इसमें देखिए रेटिंग है 1.0 की। S9 लॉन्चर थीम ये वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें ये काम नहीं कर रहा है। मैंने ट्राई किया, आपको बता देता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ। तो देखिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ओनली एड्स आती हैं इसमें, और कुछ नहीं आता है। एड्स शो होती हैं ओपन होने के बाद, लॉन्चर ओपन नहीं होता है। ओके, जो जिसकी हमें ज़रूरत है वो नहीं होता है इसमें। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ओनली एड्स शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। चलिए तो इसको ऑफ कर देते हैं और जो मेन लॉन्चर है उसे हम एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है इधर से नहीं होगा डाउनलोड, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए सुपर S9 लॉन्चर फॉर गैलेक्सी, यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस नहीं देता है, सेम है वो लॉन्चर और ये दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं आता है, वहाँ पे प्राइस लिख के आता है। ओके, तो हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जब डाउनलोड के उस पर क्लिक कर देना है, उसे ओपन नहीं करना है, वहीं से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का जो ऑप्शन है ना, जो तीर का निशान है नीचे की साइड में, उसके ऊपर क्लिक कर देना वहीं से। तो देखिए यहाँ हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ ये लॉन्चर सुपर S9 लॉन्चर ओपन हो चुका है। ओके, अब हमें सेम प्रोसेस करनी है। पहले हमें सैमसंग अकाउंट लॉगिन करना है और हमें वहाँ से जो ऐप्स है अलायंस शील्ड एक्स उसको इंस्टॉल करना लेना है और वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है उसके अंदर।
तो चलिए मैं सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। बाकी का प्रोसेस सेम है, एज जैसे पहले होता था वैसे सेम है, सब सेम इसमें प्रोसेस। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया है, यदि आपका अलियान्स शील्ड ओपन नहीं हो रहा है, नॉक्स आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन डाला है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आपका ये काम नहीं कर रहा है तो वो 100% सक्सेसफुल काम करता है, वर्क करता है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा और आपका नॉक्स अलियान्स शील्ड नहीं वर्क कर रहा है, तो आप बिंदास वो वीडियो देखिए, आपका 100% काम हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा वेरिफिकेशन मांगता है, तो कोड डाल देता हूँ मैं। यहाँ खाली दो जगह पे दिक्कत होती है, एक तो S9 लॉन्चर थीम में, और जहाँ वॉइस से हमें ओपन गूगल असिस्टेंट बोलना है वहाँ पे, बस इतना सा है। बाकी का सेम है, एज पहले जैसे करते थे। तो ये थोड़ा सैमसंग क्लाउड को अपडेट किया है, ठीक है, अपडेट हो चुका है अभी। तो आपके पास गैलेक्सी का कोई भी फ़ोन हो सैमसंग का, उसमें आप अलियान्स शील्ड डाउनलोड करके और उसमें सेम आईडी ओपन करना है और वहाँ पे बैकअप ले लेना है। मेरा ऑलरेडी बैकअप है, इसलिए इसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पता नहीं होगा तो पुराने वीडियोस मेरे देख लेना, तो उसमें बताया हुआ किस तरीके से बैकअप लेना है दूसरे फ़ोन में। वहाँ पे बैकअप लेके आपको इसमें रीस्टोर करना है। मेरा पहले से बैकअप है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है बैकअप करने की। आप किसी भी गैलेक्सी के फ़ोन में एक बार ओपन करके उसको कर लेंगे तो बार बार आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दो सैमसंग के फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने एक मोबाइल में ये करके रखा हुआ है, तो अभी मुझे दूसरा फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन कहीं भी रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक देखिए यहाँ पे अलियान्स शील्ड डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। यदि आपको ये भी नहीं पता तो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, तो आप वहाँ से रजिस्टर करके नई आईडी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यदि नॉक्स का ऑप्शन नहीं आता है आपको, तो पिछली वीडियो में मैंने इसका सलूशन दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरा हो चुका है, जैसे इनेबल हो चुका है नॉक्स। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेने के बाद फिनिश कर देना सेटअप को। और ऐप्स मैनेजर में चले जाना है। इसका वेट कर लीजिए। देखिए नॉक्स और एडमिन दोनों भी ग्रीन होना चाहिए, मतलब ग्रीन हो गया मतलब आपका दोनों भी सक्सेसफुली बाईपास हो गया, मतलब एक्टिव हो चुका है। ओके, चलिए ऐप मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे सर्च करना है मोड, और सर्विस मोड में आपको चले जाना है। टाइप कीजिए MODE।
ये थोड़ा 2 मिनट बैक ले लेता हूँ। मोड, और ये देखिए लास्ट से सेकंड नंबर पे ऑप्शन है मोड का, और हमें चले जाना है एक्टिविटीज़ में, और सबसे लास्ट में हमें स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखिए तीसरे नंबर पे लास्ट से सर्विस मोड, इसको ओपन करना है और दूसरे नंबर के ऑप्शन को ऑन करना है, MTP एंड ADB, ठीक है, और केबल प्लग इन कर देना है। चलिए ऐसे ही रखना है और आपको केबल कंप्यूटर में लग, और यहाँ पे सेम फर्म में आपको चालू कर लेना है। जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर लेना है आपके पीसी में, कंप्यूटर में, को वहाँ से सिलेक्ट करना है ADB, MTP, ADB मोड, FRP बाईपास। ओके, तो ये मैंने ऑन कर लिया, और यहाँ एंड्रॉयड में जाना है और सर्विसेज में चले जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद ADB के ऑप्शन में जाके सबसे लास्ट ऑप्शन है रीसेट FRP। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन में एक ADB इनेबल करने के लिए मैसेज पॉपअप आ जाएगा। उसे, ये पॉपअप आ चुका है, टिक करके अलाउ कर देना है। बस इतना सा काम है, ये ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। ये देखिए विदिन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ये सब काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और हेल्पफुल रहेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपका यदि ऑनलाइन शील्ड वर्क नहीं करता है तो आप इसके पीछे का वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वॉच देख लीजिए, और उस तरीके से भी आसानी से FRP बाईपास हो जाती है। लेकिन उसमें कंप्यूटर में आपका ये होना ज़रूरी है, नेट होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ती है उसमें। तो चलिए, हमारा सक्सेसफुल FRP रिमूव हो चुका है सैमसंग F12 का। तो सेटअप कर लेते हैं हम सैमसंग का जो सेटअप है उसको। ओके, ये हमारा काम हो गया एकदम टोटली डन। थैंक यू।